टीसीएस का जो कैलेंडर है एग्जाम का, जो टीसीएस एनक्यूटी होता है वो कब आएगा। तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि कैलेंडर अनाउंस हो चुका है। क्या मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एज वेल, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कंपटीशन इस बार बहुत ही टाइट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं कि दो पार्ट में एक्चुअल एग्जाम होता है। फंडामेंटल पार्ट में तुम्हारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस बार क्या है, 3 बैचेस हैं। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन लगभग 12 से 13 लाख बच्चे हैं जो अप्लाई करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के लिए। हेलो, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खुशखबरी के बारे में। एक्चुअली जो बच्चे इंतजार कर रहे थे प्लेसमेंट्स सीजन का कि टीसीएस का जो कैलेंडर है एग्जाम का, जो टीसीएस एनक्यूटी होता है वो कब आएगा, तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि कैलेंडर अनाउंस हो चुका है। डिटेल्स आ चुकी हैं कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब एग्जाम शुरू होगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले। कुछ बच्चों के कुछ फ्रिक्वेंट डाउट्स होते हैं कि अप्लाई करते टाइम क्या करना चाहिए, किस में अप्लाई करना चाहिए, क्या पैटर्न रहेगा, कितनी देर का एग्जाम होगा, क्या मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एज वेल, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन जनरली आता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने लिंक्डइन पे मेरे से पूछ रखे थे, तो उन्हीं को लेते हैं। सबसे पहले बच्चे पूछ रहे सर रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कब से और कब तक हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक तो उनके टीसीएस की वेबसाइट पे जो शेड्यूल आया है कि 18 फरवरी से उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रखे हैं, और जो एंडिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 20 मार्च है। बट यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक है कि जो टेस्ट स्टार्ट की जो डेट है वो 10 मार्च से है। तो आप सोच रहे होंगे सर रजिस्ट्रेशन एंड 20 मार्च से हो रहा है तो 10 मार्च से कैसे एग्जाम स्टार्ट है। हाँ, तो ये जनरली क्या फॉलो करने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, कि अगर पहला बैच रजिस्ट्रेशन का आ चुका है तो उनके एग्जाम कराना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप से वो एग्जाम करने वाले हैं। दूसरा डाउट था कि सर जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में। इट्स ऑफलाइन मोड, जिसके IO1 सेंटर्स होते हैं। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो एक्चुअली वो आपसे सेंटर पूछते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल एग्जाम में जो होते हैं सरकारी फॉर्म, उसमें वो पूछते हैं कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। उसमें 2-3 ऑप्शंस आते हैं, वो आप अपने एग्जाम सेंटर अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो जिससे आपको सहूलियत रहेगी एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में और देने में। और तीसरा जो बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर पैटर्न क्या रहने वाला है, कि इसमें कुछ नया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कंपटीशन इस बार बहुत ही टाइट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं कि पहले जनरली क्या होता है कि जिस करंट बैच के लिए ओपनिंग्स आती थी 40,000 की सीजन में, बट इस बार क्या कर रहा है टीसीएस ने तीनों बैचेस अलाउ कर रखे हैं। यानी कि 2024 भी इसमें एलिजिबल है, 2025 भी एलिजिबल है, 2026 भी एलिजिबल है। अगर मैं पिछले वाले एनक्यूटी की बात करूं तो लगभग अकॉर्डिंग टू डेटा लगभग 5 लाख 5.5 लाख के अराउंड बच्चे थे जो अपीयर किए थे, अप्लाई किए थे। बट उसमें से लगभग 3,70,80,000 के अराउंड ही बच्चों ने टेस्ट दिया था। तो जनरली कुछ बच्चों ने सोचा कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका था, जिनके लिए एज अ बैकअप ऑप्शन होता है टीसीएस, उनके अकॉर्डिंग वो 3,70,000 के अराउंड बच्चों ने अपीयर किया था। उसमें से अराउंड 58,000 और 59,000 के अराउंड जो बच्चे थे वो सिर्फ पहला राउंड यानी कि जो फंडामेंटल राउंड था वो टेस्ट राउंड निकाल पाए थे, जिसमें से 40,000 के जो इंटरव्यूज होते हैं, जो सिलेक्शन हुए थे। तो बट ये था सिर्फ एक बैच के लिए। इस बार क्या है, 3 बैचेस है। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन लगभग 12 से 13 लाख मेरे अराउंड, अगर मेरा अनुमान सही है तो 12 से 13 लाख बच्चे हैं जो अप्लाई करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के लिए। तो आपको भी अपना कमर टाइट रखनी पड़ेगी फॉर द कंपटीशन पर्पस, की मेहनत अच्छे से करनी है। अब बात करते हैं कि सर जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न लगभग वही सेम है कि एक फंडामेंटल सेक्शन होता है जिसमें आपको रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एडवांस वाला रीजनिंग, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होता है, एडवांस रीजनिंग्स भी होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कहते हैं इसे प्रोग्रामिंग राउंड्स भी होते हैं। प्रोग्रामिंग राउंड में कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू के टाइम क्या करना है, वो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट पैटर्न में यही है कि 190 मिनट ड्यूरेशन है कि भैया फंडामेंटल एक पार्ट होता है, 2 पार्ट में एक्चुअल एग्जाम होता है। फंडामेंटल पार्ट में तुम्हारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और पार्ट बी जो होता है वो एडवांस रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेबल क्या है ये भी मेरे पास बच्चे पूछ रहे थे, सर कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें डीएसए के जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं। नॉट प्रिपेयर कर लें, इतना तगड़े लेवल पे नहीं है, डीपी ग्राफ्स नहीं पूछे जाते हैं। आप जनरली नॉर्मल एरे, स्ट्रिंग और तुम्हारे लिंक लिस्ट तो मैंने बहुत ऊपर बोल दिया, बट कुछ पैटर्न जिसको मैथमेटिकल पैटर्न्स कहते हैं उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली फॉर स्ट्रिंग एंड एरेज। इसमें से क्वेश्चन होते हैं इजी और इजी टू मीडियम, इससे ज्यादा नहीं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद
और दूसरा और कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल, और मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ कि इस बार हायरिंग का तो मैंने बता ही दिया है कि कौन 2024 वाले बच्चे पूछ रहे सर क्या हम भर सकते हैं। हाँ, आप भी भर सकते हो। 2024, 2025 और 2026 तीनों बैच इस बार एलिजिबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो डोंट पे फॉर। और टेस्ट शेड्यूल मैंने भी बता दिया है कि टेस्ट शेड्यूल कब है, 10 मार्च से स्टार्ट है। 20 मार्च तक तुम्हारा एक्चुअली रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट 10 मार्च से ही टेस्ट स्टार्ट कर देंगे ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है। और कि सर बीपीएस और आईटी वो तो आपके टीसीएस एनक्यूटी पे ऑलरेडी गिवन है कि आप उसको आईटी सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिगार्डिंग एक और जनरल डाउट रहता है जो सारे बच्चे फेस करते हैं कि सर मैंने अप्लाई कर दिया है, मेरे को कंफर्मेशन मेल ही नहीं आया। ऐसा तो नहीं है वेबसाइट गड़बड़ कर रही है या ग्लिच है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि एक बार आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो आपका जो स्टेटस होगा जो प्रोफाइल में वो अप्रूव्ड या अप्लाइड मार्क आ जाएगा, आपको कोई कंफर्मेशन मेल और एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मिलती है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपका स्टेटस अगर अप्लाइड मार्क आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली जो फर्स्ट राउंड निकालने में जो पार्ट 1 होता है जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग वर्बल एबिलिटीज होती हैं, उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है उसमें आप कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन रखनी है। इस वीडियो में हमने सिर्फ बात की थी कि कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डाउट जो होते हैं कि सर ये कैसे करना है, कब अप्लाई करना है, क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से बैच एलिजिबल हैं, पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इन पे हमने बात कर ली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कि अभी मार्च में लगभग अभी 15-20 दिन है, तो उस हिसाब से कैसे आपको प्रिपेयर करना है उस टेस्ट के लिए, इससे आप उस टाइट कॉम्पिटिशन में अपना जो रैंक है और अपना जो प्लेस है वो सिक्योर कर पाए। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द टीसीएस एनक्यूटी गाइस, अप्लाई करो और प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।